दोस्तों नमस्कार। गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय तेजी एवं भारतीय बाजारों में गेहूं के दामों को देखकर इस तेजी को रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठा सकती है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। गेहूं के साथ उनके बाय प्रोडक्ट्स में बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने के साथ साथ व्यापारी एवं मिलर्स के ऊपर शिकंजा कस सकती है। स्टॉक लिमिट भी तय कर सकती है। साथ साथ गेहूं के इंपोर्ट ड्यूटी यानी 40% जो है उसमें कमी करने की संभावना बन सकती है। यदि हम करंट सीजन में उत्पादन के अनुमान में आई कमी के कारण गेहूं के साथ गेहूं के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम भी तेज बने हुए हैं। सरकार ने गेहूं की कीमतों में तेजी को रोकने के लिए मई में इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी और इसके बावजूद घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। गौरतलब है कि इस बार सरकार ने 11.5 करोड़ टन गेहूं की उत्पादन की उम्मीद लगाई थी, जो कि लगभग घटकर 10.5 करोड़ टन रह गया है तेज गर्मी की वजह से। साथ साथ रूस एवं यूक्रेन की आपसी लड़ाई की वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर गेहूं के दाम आसमान छूने लगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं। काला सागर के अंदर भी अब बड़ी परेशानियों की सबब कभी भी बन सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यदि हम सूत्रों की माने तो त्योहारी सीजन में गेहूं के उत्पादों में कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार रोलर फ्लोर मिल्स के साथ गेहूं के व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट तय करने के लिए विचार कर सकती है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के मूल्य घरेलू बाजार से ज़्यादा है, जिसके कारण गेहूं के आयात बिल्कुल पड़ते में नहीं है, और ये भी मानना है कुछ लोगों का कि सरकार ने गेहूं के आयात शुल्क को समाप्त कर दिया या कम कर दिया तो विश्व बाजार में गेहूं के दाम और तेज हो जाएंगे। ऐसे में आयात की संभावना और उसके बाद बनने के आसार भी कुछ इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। पिछले दिनों केंद्रीय खाद्य सचिव श्री सुधांशु पांडे ने भी कहा था कि गेहूं के मूल्य को कम करने के लिए सभी संभावित विकल्प सरकार तलाश रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्रीय पूल में गेहूं का बकाया स्टॉक तय मानकों के बफर स्टॉक की तुलना में ज़्यादा है और इससे पहले भी भारत ने वित्त वर्ष 2017-18 में गेहूँ का आयात किया था। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने यहाँ तक कहा था कि घबराने की बात नहीं है, सरकार के पास पर्याप्त साधन हैं। अब हम और आगे चलें कि 1 सितंबर सन 2022 को यदि केंद्रीय पूल में 248.22 लाख टन गेहूं का बकाया स्टॉक बचा था, जो कि पिछले साल की समानावधि के बकाया स्टॉक से 500, यदि हम पिछले साल को यदि सितंबर में देखें उस समय 517.87 लाख का टन था, जो इस बार घटकर 448.22 लाख टन है। तय मानकों के में 1 अक्टूबर को केंद्रीय पूल में 175.2 लाख टन गेहूं का स्टॉक होना चाहिए, जबकि अगर सामरिक रिजर्व को मिलाकर कुल स्टॉक 205.20 लाख टन का होना चाहिए। इतना स्टॉक गेहूं का होना चाहिए। दिल्ली के लॉरेंस रोड जो में गेहूं के भाव 2520 से लेकर 2540 रुपये प्रति क्विंटल हैं, जबकि बाकी मंडियों में लूज में इसके भाव 2150 से 2250 रुपये प्रति क्विंटल क्वालिटी अनुसार बताए जा रहे हैं। रबी की मार्केटिंग सीजन 2022-23 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की खरीद 187.9 लाख टन की हुई थी, जबकि केंद्र ने सरकार के सीजन के आरंभ में 440 यानी 4 करोड़ 44 लाख टन गेहूं का खरीदी का लक्ष्य तय किया था, जो 50% यानी 50% यानी 50% से भी कम लक्ष्य हासिल किया गया। हालांकि गेहूं के उत्पादन अनुमान में कमी सामने आने पर सरकार ने मई के पहले सप्ताह में गेहूं की खरीद के लक्ष्य में संशोधन करते उसे 195 लाख टन तय कर दिया था और साथ साथ में क्वालिटी ऑफ द वीट यानी गेहूं की गुणवत्ता के अंदर भी कुछ छूट दे दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने सरकार को एमएसपी के ऊपर गेहूं नहीं बेचा और व्यापारी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को एक्सपोर्टर्स को गेहूं की डायरेक्ट सेलिंग की।
गौरतलब है कि आपको याद होगा हमने गेहूं के सीज़न आने से पहले आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि इस बार गेहूं में अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी, मक्का भी तेज रहेगा। वैसा ही हुआ। अब आगे क्या होने की संभावना है, याद कीजिए हमने मई के अंदर सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के पर भी आप लोगों को यह चेताया था कि रोक लगाने से बहुत अधिक समय के लिए गेहूं की कीमतों में काबू पाना और रखना संभव शायद ना हो पाए, क्योंकि सरकार या गेहूं की ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है जो कि खपत को प्रभावित कर सकता है। अतः जब अफरा तफरी मची थी एक्सपोर्ट पर और बंदरगाहों पर गेहूं का ढेर लग गया था, उस वक्त भी हमने आपको यही कहा था कि धैर्य रखिए, गेहूं के भाव अभी कम होने वाले इस सीज़न में शायद ना हो। वैसा ही हुआ, 2500 से ऊपर लॉरेंस रोड पर गेहूं बिक रहा है। तो दोस्तों गेहूं के ऊपर अक्टूबर और नवंबर महीना बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, सोयाबीन के ऊपर भी आपको याद होगा सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की थी, साथ साथ वायदे बाज़ार के अंदर भी सोयाबीन एवं सोया तेल की ट्रेडिंग पर बंदिश लगाई थी। उसके बावजूद भी सोया तेल 1020 का 1700 रुपये तक पहुंचा था, जिसका हमने आपको उसी वक्त आपको अग्रिम विश्लेषण व अनुमान दिया था। तो दोस्तों गेहूं हो या मक्का, जीरा हो या धनिया, लाल मिर्च हो या फिर इलायची, सोयाबीन हो सरसों, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स या मिलर्स ही संपर्क करें और ये रिपोर्ट भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगी। दोस्तों आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी पुश करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।